हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे स्वार्डिको की सीरीज़। और यहाँ पे मैं अभी वहीं पे हूँ जहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने वीडियो एंड करी थी। यहाँ पे हमने सिजान द एंग्री को मारा था। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं निकलता हूँ बाहर, और वीडियो जो है थोड़े ब्रेक के बाद आ रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बाहर निकल के इस बीटल को यहाँ पे मारता हूँ अपने मैजिक वाली पावर से, और फिर यहाँ पे घास को काटते काटते मैं यहाँ पे बीटल को उसी की पावर से मारता हूँ, और ग्रास वॉल्कर को भी। फिर ऊपर जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे ग्रास जो होती है इनको भी काटता हूँ। यहाँ पे मेरे को मेरा स्टेमिना भी मिल जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ नॉलेज के लिए। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक चीज़ ब्लिंक करती हुई दिखेगी, उसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन है। वो जो लाइन है वो जो है हमारा मैजिक स्टेमिना होता है। मतलब जब तक वो हमारा स्टेमिना है तब तक हम जो है अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर हम जो है मैजिक फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो अभी मैंने एक बार मैजिक बोल्ट इस्तेमाल किया और यहाँ पे मेरा स्टेमिना जो है कम हो गया। अब मैं मैजिक बोल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्टेमिना ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस बीटल को मारता हूँ, और फिर ये जो डब्बा है इसको उठा के ऊपर फेंकता हूँ मैं। और यहाँ पे फिर आगे की तरफ इसको थोड़ा घसीट के आगे की तरफ करता हूँ जहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जा सकूँ। फिर मैं जो है परफेक्ट टाइमिंग की मदद से ऊपर आता हूँ और बहुत बुरी तरीके से फेल भी होता हूँ। हाफ HP बची है मेरी, और यहाँ पे जाके हाफ HP किल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ आगे जो स्पाइडर होता है इसको भी मैं मार देता हूँ। फिर यहाँ पे बुश बीटल जो होती है इसको अभी मैं यहाँ पे डैमेज देके मारता हूँ। फिर ग्रास वॉल्कर होता है, इसको 3 मैजिक बोल्ट मारने के बाद ये भी मर जाता है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ जो है हमारा करप्टेड स्नॉट आ जाता है। तो ये मेरे को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है क्योंकि इसको मारने के बाद ब्लॉब जैसे रेड कलर के कुछ निकलते हैं, ये काफ़ी इरिटेट करते हैं बंदे को। तो यहाँ पे मैं काफ़ी बच के यहाँ पे जो है बीटल को जो है आगे डैमेज दे रहा होता हूँ मैजिक बोल्ट से, क्योंकि जब वो एक टर्टल की तरह जब वो अपने शेल के अंदर चली जाती है ना, तो तब उसको जैसे ही मतलब मैं अगर मैजिक बोल्ट मारूं या फिर उसके हमले को इस्तेमाल करके उसके ऊपर मारूं तो वो ईज़िली जो है वो मेरे ऊपर उससे रिफ़्लेक्ट होके मेरे वापस मेरे ऊपर ही वो डैमेज आ जाता है। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल आता है, इसको थोड़ा इरिटेटिंग जैसा फ्रस्ट्रेट कर देता है बंदे को जब भी इसके साथ लड़ाई करो। तो यहाँ पे मैं डब्बे को लेके आता हूँ नीचे से, एंड फिर यहाँ पे ऊपर आके मैं इस सबसे पहले तो इसको मैं मारता हूँ क्योंकि वरना डब्बे को ना ख़त्म कर दे। मतलब इसमें ना ये जो आप डब्बा देख रहे हो अगर ये टूट जाए तो ये वापस मिल तो जाता है, पर ये अपनी जगह में वापस रिस्पॉन होता है। तो फिर से मेरे को वहाँ स्लाइड का इस्तेमाल करके वहाँ दूर जाके वापस से आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होएगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं डब्बे का इस्तेमाल करके आगे तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे पहले मेरे को यहाँ से जो है हेल्थ मिल जाती है और एक सोल शार्ड मिल जाता है। गलती से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर जो मैं वापस से वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ नीचे आप देख सकते हो मेरे को एक चेस्ट मिल रही है, फिर ट्रेजर कह सकते हो आप। तो इसको भी अभी हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे मैंने यहाँ से घास काटा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे सोल शार्ड इकट्ठे कर देता हूँ जो यहाँ पे गिर रहे हैं। और स्नैपर ये जो है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे मारता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं ये कोई अजीब सी दीवार है, ये शायद टूटेगी नहीं यार, कुछ मेरे को चाहिए इसके लिए शायद। ना ही मैजिक बोल्ट से कुछ हो रहा है इसको, ना ही स्वॉर्ड से, तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आता हूँ और यहाँ पे केव ल्यूरकर को मैं जो यहाँ पे मारता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे स्नैपर फिर से आ जाता है तो इसको मैं डैमेज करता हूँ यहाँ पे। इसका एक डैमेज जो है मेरा एक पूरा होल हार्ट जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे मैं मर जाता हूँ और फिर मैं वापस स्नैपर को मार के आगे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे फिर से वही दीवार होती है, पर मेरे को पता है मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मेरे को कुछ चाहिए शायद, मेरे को अभी पक्का नहीं पता, कुछ ऐसा बॉम्ब जैसे ही मेरे को कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे फिर से करप्टेड स्नॉट आ जाता है, तो इसको यहाँ पे मैं सबसे पहले डैमेज देने लग जाता हूँ। फिर इसके जो ब्लॉब हैं ये स्पॉन हो जाते हैं, और यहाँ पे मेरा लेवल जो है मेरा जो करेक्टर है वो लेवल 5 का हो जाता है। इसको मैं मारता हूँ और यहाँ पे स्नैपर जो है वो मेरे को हिट कर देता है। स्नैपर को मारने के बाद यहाँ आगे की तरफ मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और स्नैपर है। मेरा करेक्टर लेवल 5 का हो गया, पर फिर भी काफ़ी डैमेज दे रहे हैं। और यहाँ पे बंदे होते हैं, इनको मारने के बाद सीधा मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। बंदे कह रहा हूँ, यहाँ पे एनिमी होते हैं, उनको मारने के बाद सीधा मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं घास काटता हूँ। यहाँ पे शायद हमारा एक बॉस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही यहाँ पे स्टैचू वगैरह लगाए हुए हैं, तो मेरे को बॉस जैसी फीलिंग आ रही है।
अंदर जाते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको काफ़ी कट सीन दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, मेन चीज़ें दिखाई हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रेजर लूटा और यहाँ पे एक दरवाज़ा खोला है। दरवाजे के अंदर जाके यहाँ ऊपर की तरफ जाता हूँ मैं। मेरा 1 हार्ट 1 की HP है, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक मिनी बॉस आएगा, उसको मारने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अंदर दिखा दूँ आपको, इस जगह पे मैंने काफ़ी कट किया है सीन, जो है बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पज़ल वगैरह था नहीं, बस यही बैट थे जो कि डैमेज देते रह रहे थे। और यहाँ पे मैं फ़ाइट कर रहा हूँ क्राइमिल द प्रोटेक्टर। ये भी शायद एक मिनी बॉस है, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से मर गया यार। तो कोई बात नहीं, यहाँ से चाबी उठाते हैं। और यहाँ पे आपको मेरे को एक पर्सनल मैसेज था, उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर का टेम्पलेट लगा दिया। तो इसी बात में लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे फिर नीचे जाके मैं सबसे पहले जो ये लिफ्ट है इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मेन पज़ल ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऐसे पज़ल हैं जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं, मतलब मैंने जो है वीडियो में नहीं दिखाए ड्यू टू सम रीज़न्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। 30 मिनट की वीडियो हो गई थी और उतनी लंबी मैं वीडियो डाल नहीं सकता था, काफ़ी बोरिंग हो जाता आपके लिए। तो यहाँ पे मैं मेन जो चीज़ें हैं वही मैंने ऐड की हैं, पर अगर आप चाहोगे तो मैं एक अनकट वीडियो भी ला सकता हूँ, कमेंट बता देना। उसमें कोई भी कट नहीं होएगा, पर वो मुश्किल होएगा, मैं पक्का नहीं कह सकता, काफ़ी मुश्किल होएगा। पर यहाँ पे मैं गलती से मर जाता हूँ और यहाँ पे फिर से जब मैं आता हूँ तो फिर यहाँ पे इस हथौड़े से एग से बच के, ये एग शायद 1 हिट कर देता है, या फिर मेरा 1 हर्ट था शायद, इसलिए मैं मर गया। पर जहाँ तक मेरे को लगता है 1 हिट कर सकता है आराम से बंदे को। तो यहाँ पे ऊपर चेस्ट से मैं सबसे पहले एक चाबी लेता हूँ। चाबी लेने के बाद यहाँ नीचे आ जाता हूँ फॉरगॉटन कीप पे, और यहाँ पे मेरे को एक दरवाज़ा खोलना है, पर उसके लिए मेरे को शायद कुछ चाहिए। पर चलो अभी आगे तो नहीं जा सकता है, मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है इन फायर बैट को मार के मैं फिर नीचे की तरफ जाता हूँ। इस एक्स से बच के रहूँगा मैं, ये 1 हिट कर देती है शायद, और नहीं यार 1 हिट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे को हिट हुआ पर मेरा एक ही हट गया। शायद मेरा एक हट था इसलिए मैं मर गया, पर चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर इन स्पाइक से बचते हुए मैं आगे की तरफ आता हूँ, और यहाँ इन मटकियों के आगे है हमारा करप्टेड स्नॉट। तो सबसे पहले तो मैं इसको मारता हूँ। यहाँ पे इसको मारने के बाद ब्लॉब आ जाते हैं, इनको मैं मारने लग जाता हूँ। मारने के बाद यहाँ पे मेरा स्टेमिना मिलता है मेरे को, तो उसको भी कलेक्ट कर देता हूँ, और हेल्थ भी मिल जाती है तो उसको भी कलेक्ट कर देता हूँ। और फिर करप्टेड स्नॉट को मारने के बाद उसके ब्लॉब को भी मार देता हूँ, और इन मटकियों को मारते हुए तोड़ते हुए आगे की तरफ मैं आ जाता हूँ। और यहाँ पे लिफ्ट होती है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे को पहले का पता है कि मेरे को इस जगह आना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक डब्बा जो है नीचे लेके जाना है। ये सीन जो है मैंने पहले से ही किया हुआ है, इसलिए मेरे को पता है इसमें क्या करना है। यहाँ पे मैं पहले भी आया था पर मैं मर गया था, इसलिए वो मैंने सीन कट कर दिया है। तो छोड़ो, यहाँ पे अब मैं मटकी की मदद से ऊपर की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे इस मटकी को इसके ऊपर रखना है, बट ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मटकी अपने एक के ऊपर एक रखना इन मटकियों को आसान नहीं होता। ये आगे पीछे हो जाती हैं पर ऊपर बहुत मेहनत से आती हैं। पर चलो जैसे ही ऊपर आती हैं मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ट्रेजर लूट करता हूँ और इन दोनों मटकियों को तोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को द डिस्ट्रॉयर का एडवांसमेंट कह सकते हो आप मिल चुकी थी, या फिर अचीवमेंट, जो भी कहना है। तो यहाँ पे फिर इस करप्टेड स्नॉट को मारने के बाद इसके ब्लॉब को भी मैं मार देता हूँ। आगे की तरफ लिफ्ट होती है, पर अभी मेरे को नहीं जाना। सबसे पहले मैं यहाँ की पज़ल जो है वो क्लियर कर दूँ, और फिर यहाँ पे इन मटकियों को तोड़ने के बाद फिर से मेरे को करप्टेड स्नॉट मिलता है, और आगे फिर से वही बटन जो कि एक दीवार जैसी चीज़ के नीचे है। बट अभी जो है मैं उसको नहीं तोड़ सकता, शायद मेरे को कुछ मिलेगा आगे जाके। तो यहाँ पे करप्टेड स्नॉट को मारने के बाद ब्लॉब होते हैं, स्पॉन हो जाते हैं, उनको मैं मार देता हूँ। और फिर यहाँ लिफ्ट की मदद से फॉरगॉटन कीव सेलार में आ जाता हूँ, शायद ये इस जगह का जेल कह सकते हो आप। यहाँ पे आगे एक नया मिनी बॉस, जिसका नाम शायद मिनी बॉस ही है, पर ये काफ़ी आसान था इसको मारना, चार्जर नाम है इसका। और यहाँ पे मेरा करैक्टर भी जो है लेवल अप हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैं हमारे मास्टर की परछाई से मिलता हूँ, जो कि वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर अब हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि जो स्वॉर्ड थी जिसका नाम मेगा ब्लेड था, जिसको हमें कलेक्ट करना था करप्टेड को, करप्टेड लोग जो थे उनको मारने के लिए, वो हम एक बॉस ने मार दी है। और अभी हमें उसके 4 अलग अलग टुकड़ों को
जमा करके अपनी स्वॉर्ड को फिर से बनाना पड़ेगा और उनको मारना पड़ेगा। और उन्होंने हमें एक न्यू स्पेल भी दे दी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि शायद मेरे को कुछ बॉम्ब जैसा चाहिएगा, वैसे ही उन्होंने हमें एक मैजिक बॉम्ब दे दिया है। पर इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना स्टेमिना जो है वो यहाँ पे रिकवर करता हूँ एक जगह रुक के, और तब तक मैं मटकियों को भी तोड़ देता हूँ। फिर जैसे ही मटकी को तोड़ता हूँ मुझे स्टेमिना मिल जाता है। फिर यहाँ पे मैं इस क्या बोलते हैं यार इसको, मैजिक बॉम्ब जैसी स्पेल जो है इसको इस्तेमाल करके नीचे उस दीवार को तोड़ के बटन को दबाता हूँ और फिर आगे की तरफ आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे करप्टेड स्नॉट होता है, उसको मैं मारने लग जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका सोचता हूँ कि इसकी मदद से पहले मैं इसको यहाँ नीचे बटन के ऊपर रखता हूँ ताकि मैं आगे की तरफ आ जाऊँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो दरवाज़ा डांस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे की तरफ लिफ्ट भी नीचे की तरफ आ रही होती है, पर मैंने तो उसको ऊपर भेजा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, बट मैंने उसको ऊपर की तरफ नहीं भेजा। फिर यहाँ पे मैजिक वर्ल्ड का इस्तेमाल करके सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट जाने लग जाती है, और यहाँ पे जो है मैं फिर से ऊपर की तरफ आके यहाँ पे मसलने लग जाता हूँ बटन के नीचे, पर गलती से मैं फिर से बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और फिर वापस ऊपर आने के बाद यहाँ पे बटन लिफ्ट को जो है नीचे भेज देता हूँ। पता नहीं क्या चुन मची थी मेरे को, मैंने उसको नीचे भेज दिया। बट फिर यहाँ पे मटकियाँ तोड़ने के बाद मैं इन करप्टेड स्नॉट को मारने लग जाता हूँ, और यहाँ पे ब्लॉब होते हैं इनको भी मैं मारने लग जाता हूँ। और फिर यहाँ पे एक और करप्टेड स्नॉट होता है, इसको भी मैं यहाँ पे मारने लग जाता हूँ। और फिर आगे जो मटके होती हैं उनको भी मैं मारने लग जाता हूँ, सॉरी मारने नहीं तोड़ने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे स्पाइक से बचते हुए आगे की तरफ आ जाता हूँ, और फिर इन एग से बचने के लिए परफेक्ट टाइमिंग के साथ जंप करता हूँ और आगे की तरफ आ जाता हूँ। फिर यहाँ से एक इस एग्स को इग्नोर करने के लिए एक सिंपल से ट्रिक करते हुए ऊपर आ जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो फायर बैट होते हैं इनको यहाँ पे मारता हूँ, पर जब पता चलता है कि छोड़ो इनको क्या ही मार के करूँगा, तो फिर मैं यहाँ पे इनको इग्नोर करते हुए सीधा ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो बटन जैसा था इसको मैं यहाँ पे फोड़ता हूँ यहाँ पे सबसे पहले अपने मैजिक बॉम्ब के साथ। एंड देन वो जैसे ही फूटता है तो उसको दरवाजे को खोल के आगे की तरफ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो गया, मतलब हमारी फिर से किसी के साथ लड़ाई होने वाली है। तो यहाँ पे आ चुका है फिर से टेंटेड नाइट, जो कि हमारा मिनी बॉस था ऊपर की तरफ। बट अब इसको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ईजिली यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और फिर जल्दी से आगे की तरफ आ जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मैं अब मेरी जो यहाँ पे स्किल है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस टेलीपोर्टेशन को ऑन करता हूँ, और यहाँ पे एक पजल आ जाती है। उससे पहले यहाँ पे मेरे को इस चार्जर को मारना होता है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इजीली बहुत परफेक्ट टाइमिंग के साथ मार देता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक पजल होती है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं इसे यहाँ पे ईजीली सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं जो चेस्ट को खोलता हूँ, यहाँ से की उठाता हूँ। यहाँ पे एक और चेस्ट मेरे को आराम से दिख रही थी, तो यहाँ पे मैं अपना बॉम्ब को इस्तेमाल करता हूँ और परफेक्ट टाइम के साथ ऊपर फेंकता हूँ, जिसकी वजह से दरवाज़ा वो टूट जाता है। मैं देन जंप करके मैं ये ट्रेजर भी लूट लेता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जल्दी से भागते हुए आगे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी जो मैजिक बोल्ट है उसको इस्तेमाल करके इस बैट को जो है मार देता हूँ मैं। देन इस दरवाजे को खोलने के बाद यहाँ पे मेरी जो स्किल है वो चार्ज हो रही होती है, तो मैं इसको यहाँ पे स्वॉर्ड से मार रहा होता हूँ। स्वॉर्ड से मारने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं उस सीन को जो है यहाँ पे कट कर देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको तलवार से मार मार के इसको जो यहाँ पे मैं तोड़ देता हूँ। एंड देन जल्दी से आगे की तरफ आता हूँ। आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पे हमारी और ये बॉस फाइट, ये चार्जर ही है बट इसका नाम बॉस है। शायद ये हमारा फर्स्ट एक बॉस फाइट होने वाली है, तब से हम सिर्फ मिनी बॉस से ही लड़ रहे थे। तो यहाँ पे इसको मैं काफ़ी ईजिली मार पा रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है ऐसे मेरे को नहीं पता। इसका नाम फिर बॉस क्यों रखा है जब ये इतनी ईजिली मर रहा है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने यहाँ पे शॉप से मैंने सीन कट कर दिया था, बट मैंने शॉप से जो है आयरन स्वॉर्ड भी ख़रीद ली है। पहले जो थी मेरे पास ब्रास स्वॉर्ड थी, अब मैंने आयरन स्वॉर्ड ख़रीद लिया है। और यहाँ पे उसको मारने के बाद उसका सेकंड स्टेज आ जाता है, और फिर मैं भी सोचूं कि इतना कमज़ोर क्यों है, इतने आसानी से क्यों मर रहा है। और सेकंड स्टेज में ये वही बंदा है जो, अगर आपको याद होगा, जब हमारे मास्टर मरे थे फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे भी ये इसी ने जो है हमें अपने मैजिक बोल्ट से मार दिया था।
और इसने बोला था कि तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। तो यहाँ पे ये हंसते हुए इसने फिर से हमें कहा कि तुमसे हमारी वापस मुलाकात होगी, देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। और अभी हमसे लड़ रहा है, कोई अजीब से मूव है इसके, ये मतलब ऊपर से भी मेरे ऊपर मैजिक बोल्ट मार रहा है और एक जगह रुक के भी वहाँ से भी मेरे मैजिक बोल्ट मार रहा है। यहाँ पे मैं बहुत करीब से उस मैजिक बोल्ट से बचता हूँ एंड देन स्टेमिना इकट्ठा करते करते इसके ऊपर हमला करते रहता हूँ। जहाँ तक मेरे को पता है इसको स्वॉर्ड से तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इससे मेरे को काफ़ी खतरनाक डैमेज मिल सकता है कि मैं स्वॉर्ड से इसको मारूं। तो इसलिए मैं स्वॉर्ड से मार नहीं रहा, सिर्फ मैजिक बोल्ट से ही मार रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मैजिक बोल्ट ऊपर से जो नीचे गिर रहे हैं वो मेरे को स्टेमिना के पॉइंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मैं बार बार अपना जो मैजिक बोल्ट है उसको इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। यहाँ पे गलती से मेरे को 2 हिट मिल जाते हैं और यहाँ पे गलत जगह जो है मैं मैजिक बोल्ट मार देता हूँ। यहाँ पे इसने डबल अपने मैजिक बोल्ट को जो है इस्तेमाल कर लिया था। फिर यहाँ पे मेरे को एक और मैजिक बोल्ट पड़ जाता है ऊपर की तरफ से, उसकी तलवार भी लग जाती है मेरे को। तो यहाँ पे ये डबल मैजिक बोल्ट मारा था जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा इसको मारने का, पर लास्ट में इसको यहाँ पे रुक के मैं 2 मैजिक बोल्ट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है नो बोलते हुए। एंड देन इसके यहाँ पे जो शॉर्ट्स पड़े हुए थे यहाँ पे इसको भी मैं उठा लेता हूँ। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और शार्ट उठाता हूँ। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।